हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले लास्ट 50 डेज अपने पास में रह गए हैं टोटल। ठीक है, इन टोटल में तो उसकी स्ट्रेटेजी अपन डिस्कस करेंगे कैसे हम अच्छा स्कोर कर पाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इसको एक बार क्या आप सब्सक्राइब कर लोगे, एग्जाम तक के लिए कर लो, ताकि क्या होगा कि अभी मैं ना डेली रूटीन पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो वो आप मिस ना कर दो। देखो मेरा नुकसान ज़्यादा नहीं है, इसमें आपका नुकसान होने वाला है, तो बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ एग्ज़ाम तक एक बार फॉलो करके रखना, देन उसके बाद फिर अपन आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट 50 डेज है अपने पास में। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मैं सी में फाइनल वालों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे ना अगर इंटर का कोई आ गया हो तो जाके अपनी तैयारी करो, यहाँ पे भी आपके लिए यहाँ पे रुकना सही नहीं है। ठीक है, तो अपन कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे कि एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को तोड़ के और हम आगे चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट के डीप में जाएंगे कि हाँ हमारा कितना हो गया कितना नहीं हुआ है। ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है आपके लिए वीडियो, तो इसको ये मत समझना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल भी। अब इसमें ये ऐसा होगा कि जो बोथ ग्रुप वाले वो वीडियो को आखिर तक देखना, और जो सिर्फ ग्रुप 3 वाले हैं वो इस वीडियो को स्टॉप कर देना जहाँ पे मैं बोलूँगा आपको। ठीक है, अभी मैं जहाँ पे बोलूँगा वहाँ पे आप इसको छोड़ के चले जाना, फिर मैं ग्रुप 4 वालों से बात करूँगा। एंड जो ग्रुप 4 वाले हैं वो अभी रुकना थोड़ा सा, ग्रुप 4 वाले के लिए ग्रुप 3 के बाद में स्टार्ट होगा, बोथ ग्रुप वाले लास्ट तक रुके रहना। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास में टाइम तो बिल्कुल कम रह गया है, हमारे एग्जाम्स आने वाले नियरली हमारे पास सिर्फ 50 डेज रह गए हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर लेना, लेकिन 50 डेज से ज़्यादा हमारे पास नहीं है। उसके बाद में देखो अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई ना, यहाँ पे ना आप सिलेबस जो है ना उसको कवर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको कवर करने से ज़्यादा आप रिविज़न से फोकस करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देखो एक चीज़ बताता हूँ, है ना, अगर आपने जो पहले पढ़ा था, मान लो कि आपने सपोज से कि 5 मंथ्स पहले पढ़ा था। ठीक है, 5 मंथ्स पहले कोई चीज़ पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी, आज उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। चाहे आपने 5 महीने पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितने दिन लगाए हो, कितने घंटे लगाए हो, कितने हार्स पुट किए हो, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो रिवीजन के ऊपर अपन को मोस्ट सबसे ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, और सिलेबस अगर आपका जितना हुआ है, एक बार के लिए मैं बोलूँगा इसको स्टॉप करो यार। यहाँ पे अब सिलेबस को खींचे जाना, फुल सिलेबस करना और अच्छे बन के जाना, ये वाली चीज़ें एक बार के लिए छोड़ो। ठीक है, अब अपन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं फटाफट। हमें क्या करना है, प्ले वाइज प्ले स्मार्ट। ठीक है, हमें स्मार्टली प्ले करना है, हमें डम नहीं बन के चलना है। डम बन के जाओगे फिर फेल हो जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, क्या मतलब है 6 महीने लगाने का। इससे बढ़िया अच्छी तरीके से प्ले करो ना यार। 100% सिलेबस करके 40% भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब है। इससे बढ़िया पढ़ो ही 70-80% और स्कोर करो 60%। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फुल सिलेबस के ऊपर फोकस अब छोड़ दो। अगर पहले कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो छोड़ो उस बात को। ठीक है, उसके बाद में रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ध्यान रखना, रिवीजन जितना जो ज़्यादा रिवीजन करेगा वो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में आगे निकलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है ना। अब ये ट्राई मत करो कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, जितना हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है अपन को, ज़िंदगी में स्ट्रेस मत लेके चलना बिल्कुल भी। और अपना सिलेबस अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ चलो, अगर आपका 50% से भी कम हुआ है ना तो ठीक है, आप एक बार के लिए ये 50 डेज है आपके लिए, इसमें 10 दिन आप सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दो। अगर 50% से अबव हो गया है तो छोड़ो, जितना हुआ है अच्छी बात है, जितना नहीं हुआ और अच्छी बात है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस यही चलना है, यही चलाना है अपन को। ठीक है, और जितना भी किया है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि साला क्वेश्चन कोई सा भी आए अपना छूटना नहीं चाहिए और वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि कोई मिस्टेक अगर आप पहले पास्ट में करके आए हो उसको ना रिपीट मत करना। अब इसमें देखो, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपना एक अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं, है ना, या फिर जिन्होंने इंटर में अपने गलती करी थी, या फिर उनको पता है यार मैं कहाँ गलती करता हूँ या गलती करती हूँ। ठीक है, तो वो मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना है अपन को ना। अपन को इन चीज़ों में रिपीटर नहीं बनना कभी भी, ना अटेम्प्ट में रिपीटर बनना है, ना मिस्टेक में रिपीटर बनना है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना कि जो मिस्टेक अगर आपने, जैसे मान लो सपोज है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं क्या करता था कि मेरे इंटर के टाइम पे जो अपने आंसर थे वो बहुत छोटे छोटे लिख के आता था, स्पेसिफिक लिख के आता था। तो उसमें क्या होता था, 7 मार्क का क्वेश्चन है, मेरे को मिल रहा है 2 मार्क, 1 मार्क, 3 मार्क। तो उसके बाद मैंने उस मिस्टेक को कैसे ख़त्म किया, उसको मैंने पूरा लिखा, इन ब्रीफ लिखा, यानी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी नहीं लिखा, लेकिन जो आंसर होना चाहिए था, जो मार्क्स के हिसाब से वो आंसर डिजर्व करता है, उतना मैंने लिखा। अब यार यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क का,
तो यार ये अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि 3 मार्क का क्वेश्चन कितना डिजर्व करता है, कितनी राइटिंग डिजर्व करता है, कितना लिखना डिजर्व करता है। अगर क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एवरी क्वेश्चन 7 मार्क के आसपास ही देखने को मिलेगा, 7 या 5 मार्क के आसपास, तो वो क्या डिजर्व करता है। अगर अपन थ्योरी के हिसाब से मैं बात करूँ तो देखो किसी भी थ्योरी को 7 मार्क में 1.5 पेज से कम मत लिखना। देखो अब ये बोलते हैं कि बहुत खराब बात होती है कि हाँ पेज पे अपन ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं कि एक जो कॉपी चेकर होता है उसका एक माइंडसेट होता है कि यार आप एक बताओ 7 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, आप 2-3 पॉइंट लिख के आ गए और वो आधे पेज में खत्म हो गया, कहाँ देगा यार वो आपको 7 मार्क, आप खुद सोचो। तो यानी कुछ भी हो उसको जितना आता है वो तो लिख के आना, लेकिन उसको कोशिश करना कि 1.5 पेज से कम ना हो वो आंसर, ठीक है, इससे लोअर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैक्सिमम करो तो 2 और 2.25 से ज़्यादा मत करना, ये हायर साइड में बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना अपन को, लेकिन मिनिमम इतना करके ही आना, मतलब एक फुल पेज और देन फिर आधा पेज नेक्स्ट, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये ऐसी मिस्टेक्स होती थी, वो मैंने फिर सही करा और मैं जाके उसको क्रैक कर पाया, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, क्वेश्चन की सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब क्वेश्चन की सीक्वेंस को फॉलो कैसे करोगे, जितने भी मेरे स्ट्रेटेजी वीडियो उसके अंदर मैंने प्रोबेबल बताया है कि यार इस जगह पे इस चैप्टर से यानी ये वाला क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है कि सीक्वेंस को फॉलो करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। और है ना, अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 95% जो मैंने बोला है ना वो वही निकलेगा, ठीक है। एक बार मैं मॉक को और एनालाइज कर दूंगा, और वैसे तो वो सही है, अगर कुछ गलत होगा यानी मतलब कुछ अलग होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो ध्यान रखो कि जो सीक्वेंस मैंने बताई है ना उसको फॉलो करो। उसके हिसाब से आप आज ही सोच के जाओ कि एग्जाम में आपके पास में मान लो एसएफएम का पेपर आ गया, आपके पास में डीटी का पेपर आ गया, आपके पास में लॉ का पेपर आ गया, आपके पास में सीएफआर का पेपर आ गया, तो अब आप आज ही सोच के जाओ कि मैं कौन से चैप्टर को ऐसा अच्छा प्रिपेयर करूँ, है ना, कि वो वाला क्वेश्चन मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ, है ना। तो ये अब आज से ही प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो मैं आपको इतना ला के दे दिया कि यार इस जगह पे 2 के ए के अंदर कौन सा आएगा और 7 के ए के अंदर कौन सा आएगा, वो मैं आपको प्रोबेबल बता रहा हूँ यार, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, है ना। अगर वो आज आपको पता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हो क्या? अगर ये पहले पता नहीं हो तो ठीक है यार, फिर तो क्या ही कर सकते हैं, गॉड नोस, लेकिन आज आपको पता है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो ना यार, ठीक है। 6th थिंग ये है अपनी कि ना प्ले बिफोर एग्जाम। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको कि अगर अपन मान लो जैसे मान लो कोई क्रिकेट टीम है, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है, तो आपको क्या लगता है जैसे मान लो वर्ल्ड कप खेलने से पहले वो कोई मैच नहीं खेलते, मैं कोई उनका टूर्नामेंट नहीं होता, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं होता, वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने चल जाते हैं। ऐसा हो रहा तो हम हार के आए हर बारी, लेकिन नहीं हम जीत के आते हैं काफ़ी बार, ठीक है। तो क्या करना है आपको, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले एक एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए टेस्ट सीरीज होती है। अब टेस्ट सीरीज के लिए भागना मत कि भाई ये टीचर की बाय कर ली, वो टीचर की बाय कर ली, कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है। कोई पुराना पेपर उठाओ, उस पेपर को लेके 3 घंटे एक अकेले रूम में जाके बैठ जाओ और उसको सोल्व करो, ऐसे समझ के कि भाई हमारा पेपर चल रहा है, ठीक है। और उसको खुद से इवेलुएट करो कि हाँ ये गलती थी, जहाँ पे आपको 5 मार्क मिले चाहिए तो वहाँ पे 3 ही दो एक बार के लिए, फिर देखो आप पास हो पा रहे हो क्या। तो टेस्ट सीरीज वाले एनवायरनमेंट में बैठना पहले बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा क्या करना है आपको, है ना, हर सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 बार बैठना है। तो मतलब अब देखो मान लो कि आपके पास में 8 सब्जेक्ट हैं और आपके पास में 6 घंटे आपको लगेंगे दो पेपर करने के लिए, तो आप देखो कितने घंटे तो आपके इसी के ऊपर चल जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। और याद रखना मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। देखो कोई कितनी भी स्ट्रेटेजी बताता है, यहाँ की मैं भी बताऊँ, तो अब क्या करना है कि आपने चलो मान लो 2 जनों की 3 जनों की स्ट्रेटेजी सुन ली, उसके बाद में फिर आप खुद को अपने हिसाब से देखो यार आप कितना स्ट्रगल कर सकते हो, आप कहाँ पे कितना ज़्यादा पुश कर सकते हो खुद को, ठीक है। उसके हिसाब से फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना। दूसरे की स्ट्रेटेजी से काम करने से बेहतर है कि उसकी सुनो सबकी करो मन की, बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। तो मतलब यहाँ पे करो मन की का मतलब ये है कि सबकी सुनने के बाद में फिर एक अपनी स्ट्रेटेजी और बनाओ, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन अपने हिसाब से अलग बिहेव करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप ये 7 पॉइंट को एक बार के लिए ध्यान करके चलो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि टिल एग्जाम आप इसको फॉलो करो। मेक श्योर मैं आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी 50% से बढ़ा के दिखा दूंगा। बस ये 7 पॉइंट्स को आप फॉलो करके देखो एक बार, ठीक है। ये तो हो गए कॉमन पॉइंट्स। अब मैं आ रहा हूँ सीधे ग्रुप 3 के ऊपर। ग्रुप 3 में हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। अब ग्रुप 3 वाले अच्छे से सुनना है इसको। ग्रुप 4 ग्रुप 3 के बाद में उनके ऊपर आने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ग्रुप वाले लास्ट तक देखना। ग्रुप 3 के ऊपर अपन आ रहे हैं। अब अपन एवरी सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके तोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन आ जाएंगे लॉ के ऊपर। अपना बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी 80+ की स्ट्रेटेजी और प्लस मेरे 83 मार्क वाली कॉपी यार सब है अवेलेबल, सब देख सकते हो आप जाके, ठीक है। अब लॉ के अंदर क्या करना है, ध्यान रखना कि लॉ के अंदर अब रोज़ सुबह 2 घंटा देना स्टार्ट करो। पहली बात तो देखो
बी ए मॉर्निंग पर्सन बनो यार। देखो आपने पहले बहुत नाइट में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली, लेकिन अपना सुबह का पेपर है, 10 बजे से अपना पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको थोड़ा सुबह जल्दी उठने की ट्राई करना है। चलो आप जितने भी बजे उठ रहे हो अभी, है ना, तो स्टार्टिंग का 1 आवर क्या करना है, लो पढ़ना है। अब लो को कैसे पढ़ना है, उसको रटना नहीं है, सिर्फ सिंपल रीडिंग देनी है एक बार कि हाँ ये, या फिर जो कल पढ़ा था उसको एक बार पढ़ लेना। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनी रहेगी। और ये बात बिल्कुल सच है कि थ्योरी को सुबह सुबह पढ़ने से जल्दी याद होती है, ठीक है। तो लो को ऐसे पढ़ना है अपन को। आप काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं यार सर सेक्शन वाइज याद नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। देखो सेक्शन वाइज याद क्या करना है अपने सीएम फाइनल लो के अंदर, ये फिर इंटर में भी। चलो ठीक है, अभी फाइनल की बात करें तो कंपनी लो को ही अपन को क्या करना है, सेक्शन वाइज याद करना है कंपनी लो को, ठीक है। और किसी भी लो को, यानी किसी भी एक्ट को है ना, सेक्शन वाइज याद करने की कोशिश मत करना, और कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब उसके लिए क्या करोगे, आप एक प्लेन पेपर लेना, एक A4 साइज का पेपर लेना। देन उसके बाद में आप क्या करना, 1 मिनट, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि एक प्लेन पेपर लेना A4 साइज का, उसमें क्या करना, आप इस साइड पे ना सेक्शंस लिखना, ठीक है। जैसे मान लो कि अपन लिख रहे हैं 164, है ना। अब वो किससे, डायरेक्टर से डिस्क्वालिफिकेशन, ये रिमूवल से रिलेटेड है जो है ना, ठीक है। तो फिर ऐसे क्या करना है कि वो सेक्शंस लिख लेना आप, एक मैक्सिमम 2 पेज लगेंगे अपन को, और है ना सारे सेक्शंस आप एक बार लिख लोगे, उनके आगे ये चीज़ें लिख लोगे। उसके बाद में क्या करना है कि किसी अलमीरा के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर चिपका देना है इसको। देन रोज़ आप जब सुबह उठो ना, तब उसको देखना है अपन को, ठीक है। और उसको देखने के बाद में जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे हाथ रखना और ये सेक्शन को देखना, और फिर रिकॉल करने की कोशिश करना, यार ये किसका था, चलो ठीक है ये याद आ गया ये किसका था। देन उसके अंदर की कंडीशन से याद करने की कोशिश करना। देखो मैं ये चीज़ करता था और मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही है मेरे इंटर के टाइम पे और फाइनल के टाइम पे। और जितने मैंने एग्जाम दिए हैं मैं सेक्शन वाइज ही पढ़ता हूँ, चाहे DT हो, चाहे IDT हो, चाहे लो हो, और सेक्शन वाइज मुझे चीज़ें याद रहती हैं। और इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपके लिए, और यहाँ पे तो है ही है, बाकी आगे प्रोफेशनल आप बन जाओगे, जॉब करोगे, तो मैं भी खुद देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज है। आप सेक्शन के साथ में चीज़ें याद करो। अगर आप किसी को बोलोगे ना कि हाँ इस सेक्शन के हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए थी, तो सामने वाले के ऊपर क्या आपकी बात का बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल लीगल लगती है वो बात कि हाँ एक बार सेक्शन के साथ में बोल रहा है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे 2 पेज बना लेना, 1 या 2 पेज, एक के अंदर भी हो जाएगा अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ना, अपने हिसाब से समराइज कर देना। और देन उसको किसी बॉल पे लगा के रोज उसको देखना। इसमें देखो कितनी देर देखना है आपको, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। 10 मिनट के अंदर हो जाएगा आपका काम। डेली 50 डेज है अपने पास है, 50 डेज तक देखोगे ना, कोई दिक्कत, बिल्कुल मस्त आपकी एकदम 1 नंबर लो हो जाएगी, और सेक्शन के साथ में चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो लो के अंदर तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको नए नोट्स रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको टीचर से मिला आपने चाहे जहाँ से भी क्लास से बाय करिए, कोई बात नहीं, जिससे आपने पहले पढ़ा है उसी को वापस से रिपीट करना है। मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था कि अपन को अब सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करना, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। तो नए नोट्स लेने की या फिर किसी नए टीचर को रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो अपने फेलियर की तरफ बढ़ते चल जाओगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। लो के बाद में अपना आ जाएगा SFM, ठीक है। SFM कोई नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल मत डरो इससे। प्रैक्टिस मांगता है और दबा के प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो खूब प्रैक्टिस करो इसके अंदर, है ना। और क्वेश्चंस मैंने जो दिए वो तो आप करोगे ही करोगे। और उसके साथ में क्या है कि इसकी भी मैंने सीक्वेंस की वीडियो मैंने बना रखी है 80+ SFM की, है ना। तो उसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। SFM के बाद में आप होगे DT के ऊपर। तो DT के ऊपर भी क्या करना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। और सेलेक्टिव कितना पढ़ना है वो भी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे से बताया है आपको, ठीक है, कि DT को सेलेक्टिवली भी कितना पढ़ना है और इसकी भी क्या सीक्वेंस होने वाली है वो मैंने बताई है, ठीक है। और अभी क्या मॉक पेपर्स आ गए हैं आपके, तो मॉक पेपर्स भी मैं सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगा आगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है DT के अंदर भी। और DT को भी सेक्शन वाइज पढ़ो यार, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। DT और IDT और लो इनको बिल्कुल सेक्शन वाइज पढ़ो, है ना। उसके बाद में आ जाओ आप SCM के अंदर, ठीक है। SCM का मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बिल्कुल डाल रखा है। उसके अंदर आपको ना जैसे जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखो अब इसमें क्या करना है, QT के ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करके चलना है, ठीक है। अभी मैं फिर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये आएंगे QT से आपके। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 SCM के अंदर आएंगे QT से, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसको ही करके आओगे आप मेनली तो, ठीक है। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपकी चॉइस के ऊपर होगा। फिर भी एक बार वीडियो रेफर कर लेना, जिससे क्या होगा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बार पहले देख चुके आप वीडियो तो दोबारा देख लेना, तो याद आ जाएगी आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तो SCM के अंदर आपको ये करना है ना, ठीक है। तो ग्रुप 3 तो अपना यहाँ पे समेट के आता है ना। अब ग्रुप 3 के अंदर काफ़ी लोग बोलते हैं यार स्कोर नहीं होता। अरे मैं बोलो सबसे ज़्यादा स्कोर ही करने वाला ये। अरे ग्रुप 4 तो यार इतना इंटरेस्टिंग ही नहीं है, इंटरेस्टिंग तो ग्रुप 3 है। यहाँ पे पढ़ने में आपको मज़ा आता है, वहाँ पे तो यार बिल्कुल ही अब क्या बोलें कि मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है वो। चलो ठीक है, एक बार के लिए स्कोर के लिए देख लेंगे, लेकिन यार इंटरेस्टिंग तो ग्रुप 3 ही है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप 4 के ऊपर,
ठीक है। सबसे पहले CMAD, क्या ही कहने इसके, ठीक है। रट लो अच्छे से, बिल्कुल दबा के रट लो। थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, बिना सेक्शन वाली थ्योरी है। और 20% पढ़ के आप 100% लिख के आ सकते हो इसके अंदर। मनगढ़ंत बातें चलती है, खूब चलती है, ठीक है, लेकिन पॉइंट वाइज होने चाहिए, पॉइंट अच्छे होने चाहिए। आप एक काम करो, देखो मैं जुगाड़ बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या अच्छा स्कोर करने का, ठीक है। मेरा शायद 68 आया था इसके अंदर ना, आई थिंक, बट मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। MCQ के ऊपर पूरा फोकस करना। 15 में से 15 MCQ मेरे सही थे, 30 मार्क तो मेरे MCQ में ही आ गए थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना आपको क्या करना है इसके अंदर, जितने भी पॉइंट्स है ना ऑडिट के, कॉस्ट ऑडिट के, और कॉस्ट ऑडिट को ही अच्छे से पढ़ना, और बाकी वाले को एक बार थोड़ा सा कम अच्छे से पढ़ना तो उसको भी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर ही रखना। क्या करना है, पॉइंट्स पढ़ लिए आपने, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 पॉइंट पढ़ लिया, आपको पाँचों पॉइंट याद हो गए। अब ये याद कैसे रखोगे, निमोनिक बनाओ, सबके निमोनिक है ना, निमोनिक बना के काम करना है अपन को, ठीक है। अब इस पॉइंट के अंदर यार मेरे को याद नहीं आ रहा क्या लिखना था, कोई बात नहीं, अपने घर की बात लिख के आ जाओ, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करके लिख के आना यार, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके लिख के आना। देखो मैं जुगाड़ वाली चीज़ बता रहा हूँ उनके लिए जो अभी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हाँ यार पास कैसे होंगे, उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगर पॉइंट भी आपने गलत लिख दिया ना तो फिर यहाँ पे मैं भी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो पॉइंट बिल्कुल वैसे होने चाहिए। एक बार जो पॉइंट लिखा है वो यहाँ पे रिपीट कर देना, देन उसके बाद में रिलेटिव चीज़ें लिख के आ जाना, ठीक है। टू दी पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस ये है कि इसमें थोड़ा भर के लिख के आना, ज़्यादा भी नहीं, BCom नहीं बनाना है अपन को, मीडियम समझ गए होंगे आप जैसे, ठीक है। CMAD के बाद में अपना आता CFR, बहुत कुछ भी मत डरो। अभी एक वीडियो डाली है मैंने, शायद कल ही डाली थी, उस वीडियो को रेफर कर लेना। और उसके अंदर मैंने सारी सीक्वेंस बताई है आपको कैसे कैसे करना है, क्वेश्चंस की लिस्ट भी दी थी जो आपको लेना है बिल्कुल अच्छे से। और भी अगर कुछ हो पाएगा वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो CFR से बिल्कुल मत डरो, थ्योरी इसमें भी पढ़ के चलनी है, थ्योरी, बस ये बात ध्यान करके चलो, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं IDT के ऊपर, अपना प्यारा सब्जेक्ट IDT, ठीक है। IDT में क्या है, IDT का भी वीडियो मैंने डाला है, ठीक है। तो उसमें भी आप सीक्वेंस देख लेना कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, IDT के अंदर थोड़ा स्कोर करना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि यार मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट और उससे प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर देखा था कि यहाँ पे यार मैक्सिमम स्कोर ही ज़्यादा नहीं आ रहा, मतलब एवरेज अगर अपन देखें ज़्यादातर बच्चों का 40 50 60 तो बहुत रेयरली मिलेगा, 55 45 47 48 इतना मिल पा रहा है। तो बस वही है यार, बस इसके अंदर ध्यान रखना कि सेक्शन वाइज पढ़ना है, IDT को भी अच्छे से अपन को सेक्शन वाइज ही पढ़ना है यार। अब हो क्या रहा है कि ये ना इंस्टीट्यूट जो अपना पेपर बना रहा है ना, उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कम डाल रहा है और थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है IDT के अंदर। तो वहाँ पे क्या क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि यार इसके अंदर इतना थ्योरी लिख पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर कोई थ्योरी में ज़्यादा ही अच्छा है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये। तो IDT का वो वाला वीडियो रेफर कर लेना जिसमें मैंने क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग बताई हुई है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को कस्टमाइज़ करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन आएंगे SPM BV, और मेरे कुछ भाई बहनों ने अगर दूसरा सब्जेक्ट ले रखा है तो यार उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। SPM BV के अंदर क्या करना है, आपको मॉड्यूल करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल को ही देनी है, ठीक है। मॉड्यूल में से सीधे छप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, बस और कुछ भी नहीं है। SPM BV और CMAD ग्रुप 4 के अंदर अच्छा स्कोर कराएंगे, 60+ तो बहुत आसानी से कर लोगे, 70+ भी कर पाओगे अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही था, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला आपके लिए। आप लास्ट में वीडियो तक आए हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, ताकि क्या होगा कि सबके लिए अच्छा ही होगा यार। और है ना, हेल्पिंग हैंड बनो किसी के भी, है ना। और ये मत सोचो कि यार मेरे से ज़्यादा वो पढ़ लेगा तो क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग हैंड बन के चलो यार। मैंने भी अपनी स्टडी के अपने जो जर्नी थी CMA वाली, मैं हमेशा हेल्पिंग हैंड ही बन के चलाऊँ सबका, ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड बनो और अच्छे से पढ़ो, खुश रह के पढ़ो। जितना खुश रह के पढ़ोगे उतनी चीज़ें जल्दी याद होगी। और डीमोटिवेट मत होना, अगर आपके अटेम्प्ट लग भी चुके हैं कोई बात नहीं यार, आगे इतना मैटर नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है ना यार, मैं आगे आ गया हूँ, मुझे पता है इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन इस बार एग्जाम निकाल देना, अगर इस बार नहीं निकालोगे तो मुझे दुख होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड बनो सबके और मोटिवेट रहो, बस यही है। और स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। कोई भी दिक्कत है तो मैंने मेल ID ईमेल और मैंने इंस्टाग्राम वगैरह में दे रखा है, मेरे को मैसेज करना, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।